जी, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का वीलॉग। आज हमने प्लान बनाया बच्चों के साथ मरी जाने का अपनी साइड कार पे, और ये हम बाराकऊ आ गए हैं जी अपना साइड कार में पेट्रोल भरवाने के लिए, और इंशाल्लाह मज़ीद आपको बताते हैं आगे जो भी सूरत हाल है। आज का सफ़र मैं और मेरे बच्चे जा रहे हैं मरी में। हम बच्चों को साथ बिठाया है, हेलमेट शेलमेट पहनाया है, और अभी हम कोशिश करते हैं कि हम इस साइड कार पे मरी निकलें। ये अभी हम गो पंप पे आए, बाराकऊ मरी रोड पे जो गो पंप है, यहाँ से हमने कुछ पानी और चीज़ें ली हैं, और अब इंशाल्लाह अल्लाह करम करे तो हम मरी तक का एक चक्कर लगा के आएंगे। सारे मेरे साथ हैं। से सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब खतीजा कैसा फिट लग रहा है अब? और ये जो साथ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये कैसे, डर लग रहा है या अच्छा लग रहा है? हैं? और मुंह पे हवा लग रही है या सही है, ज़्यादा मसला नहीं है? हैं? हतीजा इब्राहिम से कोई जो भी बात करनी है आपको बोले, क्योंकि मुझे इसकी आवाज़ सही नहीं आती। ये 17 मील चौक आ गया जी, जहाँ से आपका एक्सप्रेस वे और जीटी रोड जो मरी को जाते हैं इनका अलग-अलग हो जाता है यहाँ से रास्ता। मरी रोड के ऊपर ये डाइवर्जन आप समझ लें कि अगर आपने जीटी रोड पे जाना है तो लेफ़्ट साइड पे, और अगर आप एक्सप्रेस वे को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से राइट लेना है जी। तो खतीजा एक्सप्रेस वे पे कैसा आपको लग रहा है अब? फीलिंग कैसी आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है? गाड़ी वाली आ रही है? डिफरेंट आ रही है? क्या फीलिंग आ रही है आपको? और आपको राइट लेफ्ट नज़ारे कैसे लग रहे हैं? प्यारे लग रहे हैं? ओहो, सीन मिस हो गया जी। टोल प्लाजा की वीडियो ही नहीं बनाई हमने। चलो वापसी भी बना लेंगे। हाँ, को हम क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ तक साइड कार का ये सीन था कि ये 5वें गियर में आई है और 60 से 70 की स्पीड के दरमियान ये रही है। अभी हल्की सी चढ़ाइयाँ ज़रा तेज़ होना शुरू हुई हैं मांगा के बाद, तो मैंने इसको 5वें में चल रहा है, लेकिन मैं ज़रा कंफर्ट बनाने के लिए इसको ज़रा चौथे गियर में लाया। इसको भगाना, ज़्यादा भगाना कम भगाना ये इम्पोर्टेंस नहीं है। आपने जो इसको भगाना है वो इस हिसाब से भगाना है कि कितने को आप रोक सकते हैं, किस स्पीड को आपका बाइक जो है वो हैंडल कर सकता है। तो ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे चढ़ाई उतराई साथ साथ आ रही है, जैसे अभी आपके सामने उतराई आई है फिर चढ़ाई आ गई, तो इस पे आपने 40 के आसपास रहना है, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपका बाइक सपोर्ट कर सके, आपकी साइड कार को एक प्रॉपर ब्रेकिंग दे सके। तो जनाब ये हम मरी पहुंचने वाले हैं। मेरा ख़्याल है 10 मिनट की मज़ीद ड्राइव लगेगी। या आप अगर ऊपर बिल्डिंग्स देख सकें तो ये मरी है। हम लोअर टोपा की जानिब रवां दवां हैं। बच्चे खुश हैं और उनको मैंने ये कहा कि मरी ही जाके ब्रेक लगाएंगे,
क्योंकि वहाँ पे कुछ खाना पीना भी करेंगे। वैसे आप हिम्मत करो, मुजफ्फराबाद तो जा ही सकते हैं हम। सुनते वो हालत भाई के घर चलते हैं, खाना खा के वापस आ जाते हैं। आपको डर लग रहा है? सही से बताओ, डर लग रहा है? अच्छा, आपकी कमर जो दुख रही है ना, वो हेलमेट की वजह से दुख रही है। तो हम अभी हेलमेट को उतार देंगे ना, फिर आप इजी हो जाएंगे। तकरीबन कोई 50-60 के दरमियान पे ही आई है जी गाड़ी, और चौथे पाँचवें पे आई है। कहीं से ऐसे नहीं लगा कि मुझे पहले दूसरे पे इसको लाना पड़े, और बड़ी कंफर्टेबल जा रही है अभी तक। और हम कहाँ पे आए हुए हैं? मल्ली। हम मरी आए हुए हैं। और किसके साथ आए हुए हैं? मेरे पापा के साथ। अच्छा, वालेकुम। हम मरी पहुँच गए हैं, और अब यहाँ पे हम इलेक्शन करवाएंगे, और बच्चों से पूछेंगे कि मज़ीद आगे जाना चाहते हैं या वापस घर जाते हैं। पहले कासिम आप बताएं कि घर जाना है या अभी और आगे जाना है? और आगे जाना है। और हतीजा आप बताएं कि घर जाना है या और आगे जाना है? और इब्राहिम आप बताएं कि घर जाना है या वापस अभी यहीं से चलें और कहीं हम खाना वाना वापसी पे करें? आगे भी चलें? यार ये तो मसला बन गया यार। अब हतीजा मैं क्या करूं? अब दो बेबीज़ कह रहे हैं कि आगे चलें, आप कह रही हो कि अभी वापस चलें। जो बड़ा बेबी होता है ना, सही कहते हैं। तुम नवाज शरीफ ना बनो। जमहूरियत में बड़ा छोटा नहीं होता, जमहूरियत में वोट काउंट होते हैं। जमहूरियत का मसला हैं? चले मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं धांधली कर दूँ कि मेरा भी तो वोट है ना, मैं भी तो आया हुआ हूँ। मैं कहता हूँ वापस 2 वोट एक तरफ हो गए, 2 वोट एक तरफ हो गए। अब मैं अपनी वीटो पावर यूज़ करूँगा, और उस वीटो पावर में मैं खतीजा को थोड़ा सा फेवर दे दूँगा और कहूँगा कि चलो बड़ी बेटी है तो इसकी बात मान लेते हैं, यहीं से वापस चलते हैं। तो चलें बच्चों, चलें। मैं उतर रहा हूँ मरी से, और मैंने एक मुनासिब सी रेस पे रखा हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि उतराई में इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके मुकाबले में कि जब आप साइड कार पे चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं। तो फ़िलहाल जो मैंने यहाँ पे सेटिंग की है वो ये है कि मैंने इसको 5वें या मैक्सिमम कहीं पे चौथे गियर में ही रखा है, उससे नीचे मैंने इसको नहीं लेके आया। और एक मुनासिब सी रेस के साथ मैं इसको ला रहा हूँ, और 40 की स्पीड के ऊपर मरी एक्सप्रेस वे के जितने भी टर्न्स हैं वो तकरीबन 40, 45, 38, 35 इस स्पीड पे वो मैंने मोड़े हैं, और वो कंफर्टेबली मोड़ गए हैं। और कहीं मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि साइड कार जो है वो अब नॉर्मल बिहेव कर रही है, या साइड कार उलट सकती है, या कोई भी ऐसी फीलिंग ख़तरनाक होने का ये मुझे नहीं आई। और ये मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी लेन के अंदर रह के मुड़ूँ। अक्सर ये होता है कि आप मोड़ रहे होते हैं लेकिन लेन से आउट हो जाते हैं, तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जब भी मैं मोड़ूँ तो मैं लेन के अंदर रह के मुड़ूँ। अभी भी आप देखें कि तकरीबन 50 की स्पीड है, और मैं ये इस पर एक लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ, और ये मैंने इस पर राइट टर्न ले लिया, और 40 से ऊपर और नीचे की स्पीड पे ये मैनेज हो रहा है, और मुझे कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रही इसको मोड़ने की। बहरहाल चूँकि इसका ब्रेकिंग सिस्टम अपना नहीं होता, ये टोटली डिपेंड करती है बाइक के ऊपर, तो लो स्पीड्स के ऊपर ही बेहतर है इसको उतराई उतरना।
अब मरी एक्सप्रेस वे पे काफ़ी सारी ऐसी जगह आती हैं जहाँ आप स्पीड पे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वो आपका पैच ख़त्म होता है तो वहाँ पे शार्प टर्न आ जाते हैं। तो साइड कार में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये एकदम अपने आप को डिक्लाइन करे, स्पीड जो है वो डिक्लाइन हो जाए और आप उस टर्न के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लें। इसलिए आपने बस ये एहतियात रखनी है कि शुरू से ही आप एक ऐसी स्पीड पर रहना है जो मैनेज हो सके, जिस पे किसी किस्म का भी रिएक्शन जो आप चाहते हैं वो हो सके।